नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जिसने जो रिकॉर्ड को चाइना ने बनाया। तो यहाँ पर ये टाइटल से आप साफ देख सकते हो, आर्टिफिशियल सन मेड बाय चाइना। अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सन को बनाया, ठीक है। और ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, चाइना के नाम पे दर्ज हो गया। और ये जो मिशन चाइना ने शुरू किया था, ये 2006 को इसने शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था ईस्ट। आप इसे प्रोजेक्ट भी कह सकते हो या फिर कोई डिवाइस भी बोल सकते हो या फिर ये कोई न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप इसे कह सकते हो। और ये जो ईस्ट है इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामा। तो ये है इस ईस्ट का पूरा नाम। और इस प्रोजेक्ट में बाकी जो दूसरे देश भी शामिल हैं जैसे कि इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ देश भी इसके साथ शामिल हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि ये जो ईस्ट है ये एक रिएक्टर है। और इसने क्या किया, इसने लगभग 101 सेकेंड में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव कर लिया, ठीक है। ये लगभग 101 सेकेंड में इसने क्या किया, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को इसने अचीव कर लिया। और शायद आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सन है, सन का अगर कोर का टेम्परेचर हम देखेंगे तो ये 15 सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम यहाँ ईस्ट रिएक्टर की हेल्प से 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट कर पाए हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे ये जो रिएक्टर ये काम करता कैसे है, ठीक है। ये रिएक्टर काम करता कैसे, चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अभी मान लीजिए ये एक कोई एटम है और ये कोई दूसरा एटम है। जब दो एटम, मान लो इस एटम का नाम है ए और ये एटम का नाम है बी। अब ये दो एटम मिलके एक नया एटम बनाएंगे दैट इज सी। इसी प्रोसेस को ही कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बात करते हैं क्या किया है इसने। अभी देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है ये सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपका जो मास है मास डिफरेंट होगा। ये होता है आइसोटोप का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम को ट्रिटियम के साथ जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, ये देखो ये है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और इसको जोड़ा गया किसके साथ, ट्रिटियम के साथ। ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ये दोनों जब कंबाइन हुए हमें मिला एक हीलियम मिला। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिला और काफ़ी सारा एनर्जी हमें मिला। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी टेक्निक, इसी प्रोसेस की मदद से हमने इतना सारा टेम्परेचर को जनरेट कर पाए।
तो ये जो टेम्परेचर हमने जनरेट किया, इसका जो मकसद है वो ये है कि फ्यूचर में अगर मान लो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर पेट्रोलियम, डीजल, कोल अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली से भी सारे चीज़ों को हम रन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से इतना सारा जो हीट निकलता है ये बिल्कुल कार्बन फ्री होता है। जैसे पेट्रोलियम डीजल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं व्हीकल्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह से, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट जो है, कोई न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट नहीं होगा, कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट नहीं होगा। तो ये सबसे बहुत ही बड़ा जो एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ये सोर्स होगा। तो कुछ इसी तरीके से चाइना ने ये रिकॉर्ड बनाया। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।